कोलंबिया के सबसे बड़े जंगल के बीचों बीच, जहां हर तरफ सिर्फ जंगल फैला हुआ है और मदद पहुंचना लगभग नामुमकिन। एक जवान मां अपने छोटे से बच्चे के साथ यहां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 20 जून 2015 पैसिफिक समंदर के किनारे पर कोलंबिया का एक छोटा सा शहर है न्यूक्वी। यहाँ पर 18 साल की मारिया नेली मोरिलो अपने 1 साल के छोटे से बेटे यूदियर स्टेवार मोरेनो के साथ एक 2 इंजन वाले छोटे सेस्ना 303 हवाई जहाज के ऊपर सवार होती। इस प्लेन में टोटल 3 लोग सवार थे। एक मारिया, दूसरा उसका छोटा सा लड़का यूदियर और तीसरा था जहाज का पायलट कैप्टन कार्लोस मारियो सेबलोस। इस प्लेन पे कुछ सामान भी था, जैसे कि मछलियां और नारियल। लगभग 1 बजे के करीब इस जहाज ने न्यूक्वी से क्विब्डो की तरफ उड़ान भरी। ये लगभग 30 मिनट की उड़ान थी और पूरी उड़ान जो है घने जंगलों के ऊपर से होकर गुजरी। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से प्लेन रडार से अचानक गायब हो गया। सिविल एविएशन टीम ने इमीडिएटली प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन की तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल रहा था। तो इमीडिएटली सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने अलार्म इनिशिएट कर दिया और रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया। अब रेस्क्यू टीम के लिए चैलेंज ये था कि जहां पर प्लेन रडार से गायब हुआ वो बस दूर दूर तक फैला हुआ एक घना जंगल था। प्लेन की तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आने की वजह ये थी कि ये प्लेन उस जंगल में क्रैश हो चुका था। और अफसोस की बात ये थी कि प्लेन के लैंड होते ही उसके पायलट की मौके पे ही मौत हो गई। और मारिया पूरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। वो किसी तरह प्लेन के दरवाजे को खोल के बाहर की तरफ दौड़ी, जहाँ पे सिर्फ पूरी तरफ मलबा फैला हुआ था और उसका छोटा सा बेबी अभी भी प्लेन के अंदर ही था। और जैसे ही इस बात का ख्याल मारिया को आया, वो इमीडिएटली फौरन प्लेन की तरफ वापस से दौड़ी और वहां से अपने बच्चे को उठाकर बाहर ले आई। अब उसके सामने सिर्फ घना जंगल था और वो अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ इस जंगल में अकेली थी। अब उसको ये डर था कि ये प्लेन किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इससे दूर जाना जरूरी है। उसने उसमें से कुछ नारियल अपने साथ ले लिए और अपने बेबी को लेके वो वहां से दूर एक छोटी सी पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। वहीं से एक नदी जा रही थी, तो वो उस नदी के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इस जंगल में ना मोबाइल सिग्नल्स थे, ना उसका फोन काम कर रहा था, इसलिए वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी मदद के लिए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, किसी तरह अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से वो आगे बढ़ती रही और एक जगह उसने जो भी उसको हाथ लगा, जो भी उसके समझ आया, उससे उसने एक शेल्टर, झोपड़ी सा बनाया जिसमें वो अपने छोटे से बच्चे के साथ ठहर सके उस जंगल में। रात हो गई और जंगल पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। ये डरी हुई तो थी, लेकिन उसका एक ही फोकस था कि खुद जिंदा रहना है और किसी तरह अपने बच्चे को भी संभालना है, उसको भी जिंदा रखना। वो नारियल पानी और बारिश के पानी के ऊपर ही जिंदा था। जैसे ही बारिश होती, वो पत्तों के ऊपर से गिरता हुआ पानी जमा कर लेती ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। इसी तरह 2 से 3 दिन गुजर गए और वो अपने छोटे से बच्चे के साथ उस घने जंगल में नारियल और बारिश के पानी के साथ सरवाइव करती रही। और दूसरी तरफ कोलंबियन एयरफोर्स, लोकल पुलिस और दूसरी इमरजेंसी टास्क फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया। लेकिन जंगल इतना बड़ा और घना था कि इतनी फोर्सेस काम करने के बावजूद भी इस घने जंगल में वो लोग लोकेट नहीं कर पा रहे थे कि ये प्लेन आखिर गिरा तो गिरा कहाँ। लेकिन 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कोलंबियन एयरफोर्स को 22 जून 2015 को लंबे घने भरे जंगल के बीच एक सफेद डॉट दिखाई दिया, जो कि क्रैश्ड प्लेन का मलबा था। कोलंबियन एयरफोर्स की टीम फौरन उस मलबे के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि कैबिन के अंदर कैप्टन की
बॉडी पड़ी हुई, लेकिन मारिया और उसका छोटा सा बेटा वहां से गायब। ये देखकर एयरफोर्स की टीम थोड़ा परेशान हो गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ये दोनों आखिर गए कहाँ। तो उन्हें कुछ चीजें पता चली, जैसे कि उनके पैरों के निशान, कुछ चीजें बिखरी हुई, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरीके की चीजें, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो शायद यहाँ से कहीं निकल कर गई है अपनी जान बचाने के लिए। और ये देखकर एयरफोर्स की टीम थोड़ा ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों जिंदा हैं या उनकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन एयरफोर्स की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के ऊपर बड़े स्पीकर्स लगा के आवाज लगाना शुरू की। Nelly, please come back. We're looking for you. Nelly, we want to hear from you. लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एयरफोर्स की टीम ने भी हिम्मत नहीं हारी और सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आखिरकार 25 जून 2015 को 4 से 5 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद मारिया अपने छोटे से बच्चे के साथ एयरफोर्स की टीम को दिखाई दी। एयरफोर्स की टीम उसके पास पहुंची और जो उन्होंने देखा वो एकदम चौंका देने वाला। मारिया तो फिर भी थोड़ी बहुत जख्मी थी, उसको कुछ बर्न मार्क्स थे, लेकिन उसका बेबी बिल्कुल सही सलामत था। रेस्क्यू टीम ने फौरन इन दोनों को एयरलिफ्ट करा के क्विब्दो के एक हॉस्पिटल ले गए। सक्सेसफुल रेस्क्यू की ये न्यूज इमीडिएटली पूरे कोलंबिया में और पूरे दुनिया में फैल गई। कोलंबियन एयरफोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें डालते हुए लिखा, अ मिरेकल। क्या चीज थी जिसने मारिया को 5 दिन तक इतने घने जंगल में जिंदा रखा? बारिश का पानी, या नारियल का पानी, या वो शेल्टर जो उसने बनाया था अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, या इसके अलावा कुछ और था जो बहुत ही पावरफुल था? माँ और बेटे के बीच की बॉन्डिंग, अपने बेटे को सुरक्षित रखने की और जिंदा रखने की उसकी जिद, और इस सब के पीछे था उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड।